Class 7th, Chapter 2, Science. Hello my dear students, I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So first of all take out your book, open page number 23. इसके पहले हम पढ़ रहे थे कि जो एनिमल्स हैं, हमारे चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने अमोइबा के बारे में पढ़ लिया था एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो उसके पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। हमारे अंदर एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? सबके अंदर। फूड वैक्यूल्स जो हैं, पढ़ा था अपन ने अमोइबा के अंदर जो ये फूड वैक्यूल्स बनी थी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था? फूड मटेरियल प्रेजेंट था और डाइजेशन हो रहा था। तो वो किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं रिएक्शंस को। तो हम उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है, जो खाने की डाइजेशन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम भी क्या हैं? हेटेरोट्रोप्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑम्निवोरस हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर होता क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? ठीक है, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? एनस तक जाती है। तो वो लॉन्ग ट्यूब क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहलाती है वो? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल? सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद हम जो वो एलिमेंट्री कहाँ पर जा रही है? ईसोफेगस में जा रही है। माउथ से स्टार्ट होकर ईसोफेगस कहाँ पर जा रहा है? स्टमक में जा रहा है, ये स्टमक है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। उसके बाद कहाँ पर जा रही है? लार्ज इंटेस्टाइन में जा रही है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो पूरी बनी हुई है चारों तरफ। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जा रही है। उसके बाद कहाँ पर जा रही है वो? एनस में। ठीक है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कहाँ से क्या क्या आता है इसमें? माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, देन स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। रेक्टम के थ्रू बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, माउथ में, जिसको लार बोलते हैं। ठीक है, सलाइवा। ठीक है, तो वो सलाइवा किससे सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के पास में लीवर प्रेजेंट होता है और लीवर जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करता है, हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। लीवर के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाती है? पैनक्रियास कहलाती है। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी। ठीक है, पैनक्रियास होती है और ये भी बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया? माउथ कैविटी आ गया, मतलब हमारा माउथ आ गया। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये क्या आ गया? उसके बाद ये ईसोफेगस आ गया, ये लॉन्ग ट्यूब जो नेक में प्रेजेंट होती है। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। फिर उसके बाद हम स्वैलो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद हम किस में आ गए? स्टमक में आ गए। ठीक है, ये स्टमक है। तो स्टमक में डाइजेशन होता है, किसका होता है? मेन प्रोटीन का। ठीक है, और ये देखिए लीवर दिखाई दे रहा है आपको, ये लीवर है। ठीक है, यहाँ ये भी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये जो एंजाइम सिक्रीट करता है। उसके बाद ये पैनक्रियास, मैंने बताया था, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये पैनक्रियास है और ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन होती बहुत लंबी है। जिस तरीके से स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम अगर लंबा करें तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने उसको कॉइल किया हुआ है तो वो इतनी सी हो जाती है। उसी तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि कॉइल होकर एक जगह पर स्टोर हो जाती है और उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास एनस।
और ये है एनस रेक्टम, इसके थ्रू बॉडी से बाहर हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो हमारे माउथ कैविटी जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माउथ कैविटी के अंदर सबसे पहले टंग प्रेजेंट होती है, सलाइवा प्रेजेंट होती है। टंग एंड सलाइवा क्या करती है? मिक्सिंग, फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, और हमारे माउथ में जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है? सबसे पहले स्टार्च का। जो भी हम स्टार्च खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसलिए जो ब्रेड है, ब्रेड को हम खाते हैं तो वो आपको स्वीट लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेड में क्या है? स्टार्च है, और स्टार्च को सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसने उसको चेंज कर दिया ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। इस वजह से हमें वो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट उसका फील होता है। अब आता है हमारे पास और क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ क्या काम करते हैं? बाइटिंग के लिए, ठीक है, च्युइंग के लिए, चबाने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। पीछे वाले दांत जो है वो ग्राइंडिंग के लिए काम में आते हैं। टंग जो है बता ही दिया कि वो वो एक तो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है, दूसरा हमें टेस्ट डिटेक्ट करवाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, आपको पता लग जाता है ना, कोई कड़वी चीज़ खाने पर हमें पता लग जाता है कि ये कितनी कड़वी है, हम नहीं खा सकते इसको, ये मीठी है, ये टेस्टी है। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट? ठीक है, तो वो किसके थ्रू लगाते हैं? टंग के थ्रू। क्योंकि टंग के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर जो बिटर है वो पीछे प्रेजेंट होती है। जैसे ही आप क्या खाते हैं, आपने क्या खाया, कोई चीज़ खाई आपने जो कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये ककड़ी खाई आपने, ककड़ी कभी कड़वी निकल जाती है, तो आप खाते हैं, थोड़े खाने के 5-10 सेकंड बाद आपको पता लगता है ये तो कड़वी है। क्यों? क्योंकि जब वो टंग के पीछे वाले पार्ट पर जाती है तब जाके हमें उसका बिटर जो टेस्ट है वो हमें डिटेक्ट होता है। उसके बाद सोर बीच में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमें स्वीट प्रेजेंट लगता है, स्वीट सबसे पहले हम पहचान पाते हैं स्टार्टिंग में ही, टंग के स्टार्टिंग में ही जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, टीथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। ठीक है, डेंटेशन बोलते हैं इनको। कितने तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, ये सब आप पढ़ लेना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कितने तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं? 4 टाइप्स के। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर आगे वाले जो दांत होते हैं जिससे आप मिठाई को कट करते हैं वो इंसीजर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीखे हुए दांत होते हैं जो 2 साइड में होते हैं, जो हमारे अंदर का कार्निवोरस एनिमल्स में जो चीरने फाड़ने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कैनाइन्स की हेल्प से ही टीयर एंड पियर्सिंग करते हैं। ठीक है, डॉगी के जो दांत निकले रहते हैं आगे के 2 नुकीले से, वो क्या है? कैनाइन्स। उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर, पीछे वाले जो दांत जिसके जो ग्राइंडिंग के काम आते हैं पीछे वाले, बिल्कुल वो प्रीमोलर और मोलर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है डायग्रामेटिकली यहाँ पर। अब आता है हमारे पास टूथ की मिल्क टीथ। अच्छा, 2 सेट्स ऑफ टीथ, हमारे अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। पहले तो जब हम कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसके तो मुंह में कोई टीथ होता ही नहीं है। ठीक है, नहीं होता है पहले तो। उसके बाद धीरे धीरे कुछ एज के बाद उसमें टीथ आने लगते हैं। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो दांत गिरने लगते हैं। ठीक है, तो वापस गिर क्यों रहे हैं? ये आने के बाद गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, और इन परमानेंट नहीं होने वाले टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, दूध के दांत ये गिर जाते हैं कुछ टाइम बाद, इसकी जगह दूसरे ये रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे परमानेंट टीथ पर, जिनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ होते हैं 2 years ऑफ एज वर 20 इन टोटल। 20 टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। अराउंड एज द 6 द प्रोबेबली स्टार्टेड फॉलिंग आउट। 6 years में वो गिरने लग जाते हैं। न्यू टीथ ग्रू इन देयर प्लेस फ्रॉम योर गम्स। मसूड़ों के अंदर नए टीथ आने लगते हैं जिनको परमानेंट टीथ बोलते हैं।
ठीक है। अब ये परमानेंट टीथ, अगर हम बात करें परमानेंट टीथ 32 बोला जाता है ना, 32, तो 32 कब आएंगे हमारे पास? 18 से 20-22 की एज में ये हमारे आने लगते हैं 32 जो टीथ होते हैं। अगर हम गिने, कुछ कुछ में ये कम भी होंगे, लेकिन कुछ दांत जो हैं वो किसी भी एज में आते हैं बड़े होने के बाद, उनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में आते हैं। अच्छा, जो हमारे टीथ हैं वो पूरे क्राउन कहलाते हैं, पूरा सेट जो है पूरे मुंह में वो क्राउन कहलाता है। और ये क्राउन जहाँ पर गम्स के अंदर जहाँ पर धंसे हुए होते हैं वो क्या कहलाती है? रूट कहलाती है। और दांतों के ऊपर जो ऊपरी लेयर होती है जिसको आप ब्रश करते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? इनेमल। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल्स होता है ये हमारी बॉडी का पूरा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। कंप्लीट करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप स्टे सेफ, स्टे होम, और इसको अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।